गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस संविधान मार्च निकाल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। बयान के विरोध में कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भोपाल में लिली टॉकीज से जिंची चौराहे तक बाबा साहब के सम्मान में मार्च निकाला, जिसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह सदन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास किया गया है, इससे भाजपा और आरएसएस का एजेंडा सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और जनता से माफी मांगें। कांग्रेस की मांग है कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और जनता से माफी मांगें। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने ग्वालियर में अंबेडकर पार्क से महाराजबाड़े तक पैदल मार्च निकाला। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। इसी क्रम में कांग्रेस ने आज ग्वालियर में अंबेडकर पार्क से एक पैदल मार्च निकाला। इस पैदल मार्च में शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस से एवं सेवा दल सहित युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अपने हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा को लेकर मांग की जा रही थी। ये पैदल मार्च शहर के कई इलाकों में होता हुआ महाराजबाड़े पर पहुंचा, जहां पर एक सभा आयोजित की गई। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अमित शाह इस समूचे मामले में जब तक माफी नहीं मांग लेते और इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। चुनिंदौर थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर की चुनिंदौर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 4 पहिया वाहन चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाहन चुराने वाले आरोपियों और जब्त वाहन के मामले में जानकारी देते हुए एसीपी देवेंद्र दुर्वे ने बताया कि 21 दिसंबर को चुनिंदौर थाना क्षेत्र के खातीवाला टेंग में रहने वाले महेश रामचंदानी की एक इको कार चोरी हो गई थी, जिसको लेकर एक टीम का गठन कर आरोपियों की खोजबीन शुरू की थी, जिससे पुलिस टीम वारदात वाली जगह से पूरा रूट मैप तैयार कर करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस को एक संदिग्ध मिला, जिसको हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने अन्य वारदातें करना कबूल की है। पकड़े गए आरोपी नईम उर्फ नवाब पिता सलीम खान निवासी सिकंदराबाद ने एक अन्य साथी का इकरार पिता सराफत हुसैन निवासी अहमदनगर खजराना को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। जुनिंदौर पुलिस ने 3 आरोपियों से 5 4 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। नए साल के मौके पर होटल और रेस्टोरेंट में अनधिकृत तौर पर न बेची जाए शराब, सड़कों पर न हो उपद्रव, इसको रोकने के लिए हिंदू सेवा परिषद ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन, और यदि पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो हिंदू सेवा परिषद ने खुद कार्रवाई करने की दी है चेतावनी। नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर शराब पीकर उपद्रव करने वाले युवाओं के खिलाफ हिंदू सेवा परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू सेवा परिषद ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस को एक ज्ञापन दिया है और साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अनधिकृत रूप से होटल और रेस्टोरेंट में यदि शराब परोसी गई तो हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता ऐसी किसी भी हरकत को रोकने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही सड़कों पर नशा करके उपद्रव करने वालों के खिलाफ भी हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। बीते कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि नए साल के जश्न पर सड़कों पर उपद्रव करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पुलिस को अब इसे सख्ती से रोकना होगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। सिलवानी 12 करोड़ की राशि से एमपीआरडीसी विभाग के अंतर्गत कैपकॉन कंपनी द्वारा आमा पानी से लेकर बजरंग चौराहे तक 2 किलोमीटर की 4 लेन डामरीकरण सड़क का किया गया था निर्माण। घटिया निर्माण की भेंट चढ़ी है सड़कें। सड़कों पे गड्ढे होने के कारण आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसे, लोगों की हो रही है मौतें। एमपीआरडीसी विभाग के अधिकारी बने हैं अनजान। नागरिकों ने एमपीआरडीसी विभाग की जीएम सोनल सिन्हा पर लगाए गंभीर आरोप। आए दिन हो रहे हैं सड़क हादसों में मौतों का जिम्मेदार होगा एमपीआरडीसी विभाग और उसके अधिकारी। मीडिया और नागरिकों के फोन भी रिसीव नहीं करती हैं सोनल सिन्हा जीएम। अब नागरिक कर रहे हैं शीघ्र सड़क निर्माण रिपेयर कर लेकर मांग। क्या होगी इन नागरिकों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार रघुवंशी। एमपीआरडीसी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। रोड निर्माण के दौरान ठेकेदार के द्वारा ड्राइवर पुलिया के निर्माण कार्यों को आधार में छोड़ दिया गया है।
पूर्व विधायक की कार अनियंत्रित होकर इस पुलिया से नीचे जा गिरी। जी हाँ, एमपीआरडीसी विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते हुए हाईवे रोड महसपुर थाना व धानोर थाना क्षेत्र की सीमा पर कायम नदी पर बने ड्राइवर पुल के निर्माण कार्य ठेकेदार के रोड निर्माण के दौरान आधार में छोड़ दिया गया है। फिलहाल पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही होती है, जो कि पुलिया सक्रिय होने से ठीक से 2 वाहन भी गुजर नहीं सकते हैं। वहीं पुलिया पर रेलिंग भी नहीं होने से हाल ही में पूर्व विधायक पंचल मेड़ा की कार नदी में जा गिरी। इस सड़क दुर्घटना में उन्हें चोट आई है। बता दें कि इस मार्ग से रोजाना हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। पुलिया सक्रिय होने से और भी हादसे को दावत दे रहे हैं। ड्राइवर पुलिया के और जिम्मेदारों ने ना दिया ध्यान तो किसी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह नामा। चित्रकूट क्षेत्र अंतर्गत बरौधा थाना के कटभरिया में बड़े पैमाने पर लूज सीमेंट की चोरी की जाती है और ब्रांडेड कंपनियों की बोरियों में पैकिंग करके सीमेंट का अवैध कारोबार चलाया जा रहा। दरअसल बरौधा थाना क्षेत्र के कटभरिया घाटी के नीचे कौहारी रोड में रोड के किनारे 1 दर्जन से अधिक टेम्परेरी दुकानें बनाकर सीमेंट का अवैध कारोबार किया जा रहा है और मिलावटी सीमेंट की पैकिंग करके लोकल स्तर पर महंगे दामों पर सीमेंट बेची जा रही है। आपको बता दें कि सतना मैहर कटनी स्थित कई सीमेंट फैक्ट्रियों से बल्कर में लूज सीमेंट की सप्लाई की जाती है, जहां बल्कर ट्रक चालक से मिली भगत कर कटभरिया के 1 दर्जन से अधिक अवैध कारोबारी बल्कर का टैंक खोलकर लूज सीमेंट निकालकर मिलावट करते हैं और कई कंपनियों की बोरियों में पैकिंग करके लोकल स्तर पर महंगे दामों पर मिलावटी सीमेंट का कारोबार चला रहे हैं। लूज सीमेंट से मिलावटखोरी कर किए जा रहे अवैध कारोबार पर यदि लगाम नहीं लगाई गई तो नकली और मिलावटी सीमेंट से बनाए गए मकानों में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चित्रकूट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राम नरेश श्रीवास्तव। सौसर में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में आया नया मोड़। गणेश सूर्यवंशी के ऊपर हुई एफआईआर दर्ज। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी के मामले में एफआईआर हुई दर्ज। ठगी करने वाला आरोपी पुलिस हिरासत में। सौसर क्षेत्र में 20 से अधिक लोगों को हसीन सपने दिखाकर पैसे ज्यादा देने के लालच दिखाकर शहर के गणेश नामक युवक ने लोगों के साथ 1 करोड़ 20 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का मामला करने की बात सामने आई थी, जिसमें पीड़ितों ने बताया कि कई बार गणेश सूर्यवंशी की शिकायत लेकर वे थाने पहुंचे, किंतु पुलिस ने उन्हें गुमराह किया। किंतु अब लगभग 14 से अधिक लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड गणेश सूर्यवंशी पर एफआईआर दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। तो वही पीड़ित की मांग है कि पुलिस उन्हें उनके पैसे गणेश से वापस दिलवाए और उन पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि अन्य लोग इसके झांसे में न फंस पाए। वही थाना प्रभारी अधिभान शाह का कहना है कि इस मामले की वे जांच पड़ताल कर रहे हैं। पीड़ितों के बयान व सबूतों के आधार पर 420 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जो है इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। देखना है कि आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। लटेरी क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है। उनकी तानाशाही और मनमानी इस कदर हावी है कि जिम्मेदार भी शायद इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते ही लटेरी क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं का राज चल रहा है। लटेरी क्षेत्र में नियम विरुद्ध कई कोचिंग सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासकीय शिक्षक ही नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटर संचालित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जिम्मेदार कार्रवाई का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन कार्रवाई के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल लटेरी के सीएमराज स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने इस स्कूल के एक शिक्षक पर कोचिंग आने को लेकर दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। छात्र ने कहा है कि सर क्लास में मुझे प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि कोचिंग नहीं आओगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ये मामला स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में भी लाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों की मिलीभगत के चलते ही लटेरी में शासकीय शिक्षक अपनी मनमानी और लापरवाही करने पर उतारू हैं। छात्र ने लिखित में इस मामले की शिकायत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित एसडीएम को की है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लटेरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सूर्यवंशी। संसद सत्र के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आज बीएसपी सड़कों पर उतरी। उसकी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद पूरे देश में हंगामा कटा हुआ है। आज बीएसपी सड़कों पे उतरी। उसकी मांग है गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, नहीं तो पद छोड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें पश्चाताप करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कई जगहों पर पूरे देश भर में अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं
जहां पे बीएसपी के कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, माफी मांगने पे मजबूर होने की बात कह रहे हैं। बसपा के अलावा कांग्रेस भी सभी जिला मुख्यालयों पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब देने के लिए सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाबी हमला किया जा रहा है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर आज बसपा कार्यकर्ता जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पहुंचे। हजारों की संख्या में बसपा कार्यकर्ता यहां जिला मुख्यालय पहुंच धरना प्रदर्शन किया। लोकसभा कार्रवाई के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के अभिभाषण के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर देश में उबाल आ गया है। वहीं बसपा सुप्रीमो ने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया, जिसको लेकर कुशीनगर में बसपा कार्यकर्ता आज जिला मुख्यालय रविंद्र नगर पहुंचे, जहां इन्होंने गृह मंत्री को माफी मांगने का और इस्तीफा देने का नारा लगाते हुए विरोध दर्ज कराया और उन्होंने कहा कि देश बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। वहीं हजारों बसपा कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। धरना प्रदर्शन में पहुंचे बसपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के विरोध में नारे भी लगाए और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग किया कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। कैमरामैन वरिंदर के साथ गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर कुशीनगर। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद देश में इस सर्द मौसम में भी राजनीति गरमाई हुई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बहराइच में आज बहुजन समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। संसद सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान ने उन्हें विपक्षी पार्टियों के निशाने पर ला दिया है। कांग्रेस और सपा के बाद आज बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहराइच में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बसपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के पास स्थित बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर एक ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को सौंपा। बसपा कार्यकर्ताओं की मांग है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद अब सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी हैं। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन का सप्ताह मना रही है और इस अवसर पर 66,000 से अधिक श्रमिकों को उनकी राशि अंतरित की गई है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 66 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाले गए हैं। आज श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश के 66,000 से अधिक श्रमवीरों को विभिन्न योजनाओं की 48 करोड़ 52 लाख की राशि का अंतरित की। आज प्रदेश के सभी जिलों में दाल भात केंद्र भी शुरू किया गया है। साथ ही रायगढ़ के तमनार में दाल भात केंद्र भी शुरू की गई। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि श्रमिकों के बच्चे श्रम कल्याण मंडल की ओर से कोचिंग दी जाएगी। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने हितग्राहियों को राशि अंतरित करते हुए कहा कि भाई बहन को अलग अलग योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसमें 59,700 करोड़ की राशि अब तक दी जा चुकी है। 24 दिसंबर को 2000 की राशि भेजी जा रही है। इसमें 66,952 श्रमिकों को पैसा ट्रांसफर किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन सप्ताह छत्तीसगढ़ सरकार मना रही है और इसके माध्यम से जनता को अलग अलग योजनाओं के तहत राशि अंतरित किए जा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की चुनाव को लेकर दिल्ली में काफी अहम बैठक। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ सदन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित पार्टी के अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। दिल्ली में हुई इस बैठक को मंत्रिमंडल के विस्तार के रूप में भी देखा जा रहा था, लेकिन
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का कहना है कि यह बैठक विशुद्ध रूप से संगठन की ही बैठक। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। बाइक चोरी करने के मामले में सरगुजा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिल बरामद किया है। बता दें कि आरोपी ने अंबिकापुर शहर के मणिपुर, कोतवाली और गांधीनगर थाना क्षेत्र के तीनों इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी रामेश्वर मूलतः सूरजपुर जिले का रहने वाला है और अंबिकापुर के मणिपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान पर रहकर काम करता था। लगातार तीनों थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में था। इसी दौरान मणिपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी की 3 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना जुर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी चोरी सहित अन्य मामलों में जेल की सजा काट चुका है। वहीं एक बार फिर आरोपी जेल से बाहर निकलने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सहित गौरेला, पिंडा, मरवाही जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सीजन चल रहा है और किसानों से धान खरीदी किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले में लगभग 20 धान खरीदी केंद्र हैं जहां किसान धान लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है, लेकिन कई किसान जो है टोकन की लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उनको टोकन नहीं मिल पा रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि रकबा कटौती को लेकर कि भी जिले के जो है सैकड़ों किसान परेशान हैं। लगातार जो है शासन प्रशासन के पास आवेदन लगाकर अवगत कराकर परेशान हो चुके हैं और उनका सुनने वाला, समाधान करने वाला अब तक कोई नहीं है। लगातार जो है किसान सुधार करने के लिए, रकबा सुधार करने के लिए प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन रकबा सुधार नहीं होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगा कि कब तक किसानों का रकबा सुधार किया जाता है और उनका जो है धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। रतनपुर में सांड मवेशी जो है लोगों के लिए बड़ा परेशानी बन गया है। लगातार जो है सांड के हमले से लोग घायल भी हो रहे हैं। इस तरह से रतनपुर क्षेत्र में कई सांड जो हैं वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं, उन पर हमले भी कर रहे हैं। लोग इस हमले से हताहत भी हो रहे हैं। आज इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तहसीलदार की टीम, शिल्पा भगत और नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो सांड है इसका रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू कर इसे जंगल में छोड़ने के लिए कहा गया है, भेजा गया है। और लगातार इस सांड के हमले से लोगों में दहशत था, रतनपुर वासियों में दहशत था। अब इसे रेस्क्यू कर लिया गया है और इससे अब राहत की सांस जो है मोहल्ले वासियों ने ली है। इस तरह से लगातार परेशान से सांड के चलते अब मुसीबत उनकी कम हुई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।